महामंत्री बलवंश जी महाराज। उस विपिन से हम लोग अपने राज विक्रम गढ़ा गए हैं। हाँ महाराज। और मुनि राज ने जो कहा था तुम जानते हो। जी राजन। तो इसलिए जाओ राजमहल को सिपाही भेज कर हमारी दोनों रानियों को हमारे पास बुलाया जाए। बिहारी लाल, महाराज के आदेशानुसार राज दरबार से राजमहल जाओ। जी। राजमहल से महाराज की दोनों महारानियों को राज दरबार में महाराज के समक्ष बुला कर ले आओ। जैसी आज्ञा हुजूर। आदेश का पालन करो। सदा खुशहाल हो फिर। सदा खुशहाल हो फिर। स्वामी जी, क्या बात है, क्या बात है? आज आपने अचानक हम दोनों रानियों को राजमहल से राज दरबार में बुलाया। हाँ स्वामी, मैं आने का सबब जानना चाहती हूँ। महारानी जी, जी स्वामी। राजमहल से अपने पास बुलाने का एक मकसद है। क्या मकसद है कैसा स्वामी? मकसद है स्वामी? महारानी जी, आप लोग जानते होंगे कि हम महामंत्री बलवंत सिंह और सिपाही रामबली के साथ विपिन में शिकार खेलने गए थे। हाँ स्वामी। उस विपिन में एक महात्मा जी वहां पे अपने ध्यान में मग्न भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। तो क्या और हुआ? मैंने उन मुनिराज को देखा नहीं और मेरा पैर उन मुनिराज को लग गया। मुझे राज को आपका पैर लग गया? हाँ स्वामी, महारानी जी। फिर क्या हुआ स्वामी क्या जी? हुआ? महारानी जी, मुनिराज ने बिना सोचे समझे कहा कि एक घमंडी राजा, तू रामशाह रावण बन गया है, तुझे धन का घमंड हो गया है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरे राजमहल में चिराग नहीं जलेगा। स्वामी जी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ नाथ? फिर क्या हुआ? महारानी जी, मैंने मुनिराज से बहुत क्षमा याचना किया, अपनी गलती की क्षमा मांगा। मुनिराज ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। हाँ, तेरे राज्य में चिराग जलने का एक उपाय मैं बता सकता हूँ। स्वामी जी, महात्मा जी ने अपने राज में चिराग जलने का उपाय बताया। हाँ महारानी जी, क्या बताया स्वामी जी? उन्होंने कहा कि जब संसार में हीरा और मोती का मिलन होगा तभी तुम्हारे राजमहल में चिराग जलेगा। हीरा और मोती का मिलन? लेकिन स्वामी जी, हीरा और मोती का मिलन कैसे होगा और कब होगा? महारानी जी, मुनिराज ने कहा अगर प्राचित कर रहे हो तो हम तुम्हें एक हीरे की माला दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे पास 2 महारानियां हैं और ये हीरे की माला जिस भी महारानी के दोगे उसके कोख से एक बेटा जन्म लेगा। उसके जन्म लेते ही ये हीरे की माला उसके गले में डाल देना, उसका नाम हीरा रखना। और देवलोक में एक राजा है शिव शक्ति नाम का, उसके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा। अच्छा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी हमारे राज विक्रमगढ़ के राजमहल का चिराग जलेगा। इसलिए ये हीरे की माला आज मैं दूंगा ताकि हमारे इस राज विक्रमगढ़ राजमहल का चिराग जल सके। तो ठीक है स्वामी जी, इस हीरे के माला को मुझे दीजिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लाइए। और आप स्वामी जी, ये हीरे के माला आप मेरे आंचल में डाल दीजिए।
महारानी जी एक बात याद रखना, जब तुम्हारे उदय से कोई पुत्र जन्म ले, जी स्वामी। उसके जन्म लेते ये हीरे की माला उसके गले में डाल देना और उसका नाम हीरा रखना। ठीक है स्वामी जी। और भगवान से ये दुआ करना कि देवलोक में जो दानव राधा शिव शक्ति है उसके यहाँ बेटी पर जन्म ले जिसका नाम मोती हो और हीरा मोती का मिलन हो, ताकि हमारे राज विक्रमगढ़ के राजमहल का चिराग जल सके। ठीक है स्वामी जी, आपने जैसा बताया है मैं वैसे ही करूंगी। तो ठीक है, जाओ जा करके अपने शयन कक्ष में आराम करो। ठीक है स्वामी जी। सदा खुशहाल रहो प्रिय। महामंत्री जी, जी महाराज। मुनिराज ने हमें एक ही जी राजा। और हमारे पास दो महारानी हैं। जी राजा। माला तो एक ही को देना था। जी महाराज। बड़ी महारानी को हमने माला दिया, छोटी महारानी नाराज होकर अपने शयन कक्ष में चली। हाँ महाराज। और हम चाहते कि तुम जाओ हमारे विक्रमगढ़ रियासत की प्रजा की देखभाल करो, और मैं छोटी महारानी की शयन कक्ष में जाता हूँ और उनसे बातें करता हूँ। जी महाराज। अब आएगा मजा। अब दोनों महारानियों में छिड़ेगी बगावत की जंग, बगावत की जंग, बगावत की जंग। चलते हैं और देखते हैं कि महारानी छोटी जो है वो क्या करती है। अरे विक्रमगढ़ के वासिया, याद रहे इस राज विक्रमगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। ये कह हर बात सोच में हमारे आवत यह है, लेकिन यह बात है कि अभी तक हमारी सोच में नहीं आई। जय दई आई खाली एक बात कहता है कि इस विक्रमगढ़ के अंदर मेरा दबा था, मेरा दबा है और मेरा दबा रहेगा। कान का बहरा हो गया है, सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा इस राज विक्रमगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। जवन पेट्रोल मुहतत है ना, अगर मंत्री बन गए तो तुमसे कम पेट्रोल न मुहतत। अगर मंत्री 1 घंटा का बन गए तो इनका चाल चलन सब हम देख रहे हैं। जौने रास्ता पे ये चल रहे ना वही रास्ता पर हम चल। ये जौन जौन कर्म करी हैं का चीज चलो बहन ले जावे। जौन जौन कर्म ये कह रहे वो तने टोटल कर्म ना कह के दिखाए दिन तो जानो हम अपने बप्पा के पेशाब से पैदा नहीं है। ये हमारा दावा है, वादा है। मैं भी चल रहा हूं और चलने से पहले एक बात याद आ गई है। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा भाई बदला हो। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गाना गाया, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार में।
एक लड़की की विदाई हो रही है और विदाई के वक्त उसके बक्से में क्या पैक किया जा रहा है और कहा किया जा रहा है कि डाबर की दवाएं लेती जा, डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतनी मार मिले। वाह महाराज वाह, क्या खूबी साहब क्या तुमने मेरे साथ। अरे क्या क्या सपने सजा के मैं इस राजमहल में आई थी कि वो हीरे का माला आप मेरे आंचल में डालोगे, मेरे कोख से एक पुत्र की संतान प्राप्त होगी और उसके बाद हुकूमत की बागडोर मेरे बेटे के हाथ में होगी और यहाँ की रानी बनकर मैं राइस करूंगी। लेकिन मेरे सपनों को तुमने तार तार कर दिया है और तुम्हारा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। अभी तक तुमने मेरी वफादारी देखी है, लेकिन आज के बाद तुम मेरी गद्दारी देखोगे। ये महारानी कामनी तुम्हारे साथ क्या हासिल करती है। तुम्हारे विक्रम राज को जब तक शमशान घाट में तब्दील नहीं कर दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। जिस तरह तुमने मेरा अपमान किया है, मेरी बेइज्जती की है, इसका बदला गिन के चुकाऊंगी। हाँ महाराज, गिन के। और बात है ताज और तख्त की, तो हुकूमत की बागडोर तुम्हें अपने हाथ में करूंगी और ताज पाने के लिए चाहे मुझे खून की नदियां क्यों वाह, सारे अरमान तुमने मेरे चूर चूर कर दिए और बात रही मेरी, तब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या हासिल करती हूँ। पर क्या बताऊं इस घड़ी अक्ल मेरी है, क्या बताऊं इस घड़ी अक्ल मेरी हैरान। और राजी महल में साहने किया मेरा किया मेरा अभिमान नहीं कुछ भी मेरी कदर है। जिस तरह तुमने मेरा अपमान किया है, मेरी बेकदरी की है, इस अपमान का मैं अपना कर दूं उधर उधर। कैसे मारूं मैं सौतन को, दिल में यही फिक्र है। अगर आज मेरी सौतन न होती तो वह हीरे का हार मेरे आंचल में होता और मेरे गोद से एक बेटा जन्म लेता। मारूं मैं सौतन को, दिल में यही फिक्र है और मार को उसको एकदम अपनी अपना करूं गुजर है। और अभी मंत्री को बुलाऊं, अभी मंत्री को बुलाऊं, उन्हीं से काम कराऊं। न रखूं कोई
सर है और मरवा कर सौतन को अपनी बनू राजमन अब मेरे दिल में बदे की परसों सिर्फ एक है कि कौन सा रास्ता अपनाऊं कि अपनी सौतन का परम जाति के नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर दूं और उसके बाद हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में होगी और बात रही महाराज की उन्हें तो ऐसी मौत दूंगी ना तो उन्हें कफन नसीब होगा ना लेकिन इस सब मैं कैसे करूंगी कुछ समझ में नहीं आता। हाँ सिर्फ एक रास्ता है अपने दरबार का वफादार नौकर रामबली प्रजा में भ्रमण करता रहता है उसे अपने पास बुलाती हूँ कोई ना कोई तरकीब वो मुझे जरूर बतलाएगा। रामबली 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 क्या भा यहाँ तो मेरे दिल में आग लगी हुई है तुम बोले क्या हुआ कहाँ बिलमा अगला अब तो खुशी हो गया अब आग मेरे दिल में लगी हुई है दिल में कहती है दिल में हमारी सोन लेने ये आ गए सुन आज जाना के हिया के मने पैसा दे दे मरुआवत हिया क्या 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 अब ना मारू नहीं पैसों चीर के बई है रामबली का भा तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ का भा सब कुछ खत्म हो गया तो तुम कहाँ से बच गए अरे हो मेरा कहा तो वहाँ सब खत्म हो गया पहले मेरी बात समझो हाँ समझाओ राजमहल में जिस तरह महाराज ने मेरी बेइज्जती की है मेरा अपमान किया है कैसे तो सुनो मेरी बात दीपक रामबली का भा हाँ महाराज और मंत्री जी गए थे शिकार खेलने तो जब शिकार खेलने गए थे हाँ खेलते खेलते एक बियाबान जंगल में पहुंच गए हाँ जहाँ एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे हाँ और शिकार करते समय अचानक महाराज का पैर मुनिराज के लगी हाँ और उसके बाद मुनिराज ने क्रोधित में होकर हाँ महाराज को श्राप दे दिया हाँ कि आज के बाद तुम्हारे विक्रमगढ़ राज में कोई भी चिराग नहीं जलेगा। जब महाराज ने क्षमा याचना मांगी तो मुनिराज ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकते लेकिन तुम्हें एक उपाय बता सकते हैं। उन्होंने उपाय बताया कि एक मैं हीरे के माला तुम्हें दे रहा हूँ हाँ और ये हीरे के माला आप जिस रानी के आंचल में डालोगे हाँ उसके कोख से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। हाँ माला डौते मान लड़का पैदा हो जाएगी अरे हाँ हाँ बाबा कहेंगे जब आंचल माँ माला डा दी हो तो वो जौनी महारानी का माला दी हो हाँ उसके कोख से हाँ एक लड़का पैदा हुई तो और उसके बाद हाँ मेरी सौतन पद्मिनी हाँ और मैं हाँ दोनों ने अपने आंचल फैलाई। अच्छा अच्छा तू जनी फैला के खड़ी हुई क्या फैला ऐसा बोलो वही तो बात कही थी फिर जब दोनों महारानी अपना अपना आंचल फैला के खड़ी हो गई हाँ तो महाराज ने मेरे आंचल में नहीं हाँ बल्कि उस हरामजादी पद्मिनी के आंचल में वो हीरे का माला डाल दिया। मतलब महाराज तुमका नहीं तुम्हें सौतन का हाँ हाँ उसे माला दे दी मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। माला उनका दे दी तो फैलाए खड़ी रह गई क्या करना पड़ेगा? ऐसा बोलो फैलाए तुम खड़ी रहो महाराज उनका माला दे दी दे दिया। फिर अब सोचने वाली बात यह है हाँ कि उस हरामजादी पद्मिनी के कोख से हाँ एक पुत्र जन्म लेगा। इस विक्रम का राज का उत्तराधिकारी कहलाएगा
अरे कहलाने तो मैं महारानी हूँ, हाँ। लेकिन अब मेरी हैसियत एक नौकरानी बराबर हो जाएगी। कल खुशी- जो सयाना होगा, हाँ। हुकूमत की बागडोर उसके हाथ में होगी, हाँ। और मेरे हाथ क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथे माई कटोरवा लेके मांगियो भीख। नहीं रामबली, मतलब बड़कई महारानी का माला मिल गया, अब उनके लड़का पैदा होई। अगर तुमका मिला हो तो तोहरे लड़का पैदा हो। अब उनके लड़का होई, अब बताओ उनके लड़का पैदा हो जाए और तुम्हार लड़का वाला जुगाड़ खत्म। क्या तुम्हार लड़का वाला जुगाड़ खत्म। मतलब? मतलब हमका जान पे थे मऊहा छुड़ाइन जाए। पप्पू बड़ी मजा आ रही है तुमको। नहीं हमें हंटर पर तो खींच काट रहे हो तुम, वैसे तुम्हारी क्या 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 क्या? नहीं नहीं कुछ 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 नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। रामबली, हाँ ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। क्या करी है? ताज और तख्त पाने के लिए हाँ। चाहे मुझे खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े। तुम आदेश करो जो खोखा लाग है सब हम लूट देंगे। अरे खकाटने की बात नहीं है, फिर मैं ये चाहती हूँ हाँ कि कोई रास्ता मुझे ऐसा बताइए हाँ कि विक्रम का राज के हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में हो, और अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम हमारी झुलनी की हाँ। काया पलट के रख दूंगी। ये सब बस सावन में झूलने पर चढ़े रहे, झूलनी के चक्कर में कहाँ पड़ी क्या झूलना? झुलना नहीं? कौन सी झुलने की बात कर? नहीं सावन में पड़ा तो बिरो बाबा। मैं झुलने की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ मैं कह रही हूँ कसम हमारी झुलनी की, अगर कोई मेरे बीच में आया हाँ। तो काया पलट के रख दूंगा। मतलब तोहरे बीच में को आए तो साया पलट दे। काया पलट दूंगी, काया हम कहीं सा दोबारा नहीं। नहीं बोलबे नहीं करब। कोई ऐसा मुझे तरकीब बताइए कि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो। है ले तुम रानी बनी बनाई हो। मतलब बस ओनली 1 मिनट। ओनली 1 मिनट क्या है? देखो यह के बरे तुमका एक काम करेगा पड़ी। कैसा काम? यह के बरे तुम बुलाओ यहाँ के महामंत्री जी का। मंत्री जी को? हाँ महामंत्री भगदंत का नाम, महामंत्री भगदंत सिंह का नाम है। भगवंत सिंह नहीं तो नहीं कुछ नाम है भुला गए। भगवंत नहीं, भगवंत नहीं नहीं हाँ बलवंत सिंह बलवंत सिंह बलवंत सिंह। तो फिर सोनू भैया 10 रुपया फिर दे रहे हैं। अब भाई कोर्रा कोर्रे की जगह चले, हर जगह नहीं चले। दूसरे कोर्रा के बरे 10 रुपये तुम हमका मारत रहो या पैसा दियत रहो? तीसरे कोर्रा के बरे अब ये सब जमा है तई मार ली हो, एक जने और 20 दे। तुम थक जाई हो, इनके पैसा न चुकी। अब तुम एक काम करो, इसी वक्त हाँ मेरे सामने से दफा हो जाओ हम और इसी वक्त जाइए महामंत्री जी के पास हाँ और उनसे जाके कह दीजिए हाँ कि महारानी कामनी बड़ी बेसब्री से अपने स्पेशल रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक बैठ जाओ बैठ। 4 हंटर दे रहे हैं, मतलब 40 हमका कि अब तुम 4 को जे रहा। सोयाजिन कहा सोयाजिन, और ये सब तुहार जमा रहे। 8 हंटर के पैसा हमें लेके जमा है। ठीक सोनू भैया सोनू भैया सोनू भैया इनाम 40 रुपया 4 हंटर के। तो मंत्री जी को बुलाए। मंत्री जी बोलो रामबली। मंत्री जी अरे बोल रही, क्या बक रहा है? हम बकरा बकरा नहीं कह रहे, क्या बक रहा है? मंत्री जी बोलो। और गल सुन इत्थया, ये किस भाषा में बोल रहा रे? गल सुन इत्थया। अरे हिंदुस्तान है, हिंदी बोल हिंदी।
अच्छा रे क्या बकता है रे? मैनू तंग कर रहा है। रामबली क्या कह रहा है तू? अरे उरे आ अरे ये क्या कह रहा है रे? तो हमका जरफौन हरफौन कर पहात है ना, हाँ वो फोइका तो हम सर फमजा कर भरो अच्छा। नरफई सर फमजा ना रामबली ना, अभी नहीं। तो हमका हाँ मरफहार और फानी भी हाँ और फमरे कर फमरे मा हाँ। फलार और भाई है। रामबली महारानी जी से बोल दो शीघ्र ही उनके कमरे में महामंत्री बलवंत सिंह पधार रहे हैं। महारानी जी, ये आपका गुलाम महामंत्री बलवंत सिंह बुलाने का सबब जानना चाहता है, इसलिए हम कहना चाहते हैं। और बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? और बहाती हो क्यों अपने आँखों से पानी? महारानी जी आपको कैसा गम है? महारानी जी आपको कैसा गम है? और सुनाओ सभी मंत्री जी से कहानी। बोलो महारानी जी, ये गुलाम जानना चाहता है। आप जानना चाहते हैं हाँ तो सुनिए मेरी बात कि आपको मैंने किस लिए याद किया है। इसलिए और ये अगर मंत्री जी साथ दे दो अगर 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 मंत्री जी साथ और दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ और दे दो हमारा, और बता दूंगी उस वक्त मैं भेद सारा, बता दूंगी उस वक्त मैं भेद सारा, बता दूंगी उस वक्त मुझे हंस के अपने और गले से लगाओ, मुझे हंस के अपने गले से लगाओ, मुझे हंस के अपने और गले से लगाओ, और निभा दो मेरा साथ हर दिन की तरह, निभा दो मेरा साथ हर दिन की तरह, निभा दो मेरा सोनू भैया सोनू भैया सोनू भैया इनाम दिए हैं 40 रुपया। वही 4 हंटर वाली बात है। अब बात यह फंसी रही जब तक 4 हंटर पढ़ना चाहिए। थोड़ा ये जो सीन चल रही है थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, भी हम हंटर चलवा देंगे, ठीक है। सबर करब सब्र का फल बहुत मीठा होता है, रानी जी, और एक कसम हमारी झूलनी की। और करूँ रानी जी आज कहना तुम्हारा, करूँ रानी जी आज कहना तुम्हारा, करूँ रानी जी आज कहना तुम्हारा, और बता दो मुझे भेद सारा।
गम है महारानी जी, आपको कैसा गम है, और बता दो मुझे भेद सारा। तो आप भेद जानना चाहते हैं तो आपको सारी बात मैं बताऊंगी। हेलो 4 नहीं 10 भी पढ़ेंगे, खाली ये महारानी जी, हम जानना चाहते हैं कि कैसी बात है, आप ऐसी उलझन में क्यों पड़ी? तो सुनिए मेरी बात। बोलो। तो मेरी सौदानी जो रानी महल में रहे, मेरी सौदानी जो मेरी सौदानी जो रानी महल में रहे, नौकरानी रहूं उसकी सारी उम्र, राज रानी जो मंत्री और बनाओ मुझे बन के रानी तुम्हारी, रहूं सारी उम्र। तो हुक्म फरमाइए ओ महारानी जी, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए ओ महारानी जी, बात क्या है सच सच बताओ मुझे, हर काम करने को मैं तैयार हूँ, बात सच सच बताओ छुपाओ नहीं। वो कौन सा काम है? आपकी शर्त हम स्वीकार करते हैं, आपके काम को करने के लिए तत्पर हैं, उस काम को बताइए महारानी जी। तो सुनिए मंत्री जी, अगर आप मेरा कहना करोगे और मेरी बात पे चलोगे तो वादा करती हूँ कि यहाँ की रानी बनूंगी मैं और यहाँ के सम्राट बनोगी तुम, और हम दोनों की जिंदगी बड़े ऐश से बीतेगी। कहीं हम दिन में खड़े खड़े ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? ख्वाब नहीं, बिल्कुल हकीकत कह रही हूँ। रामबली, महारानी जी कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं ले रही हैं? रामेंद्र गुप्ता आ गए हैं। तुम तो जानते हो कि दुनिया में 2 ही चक्रधारी हैं, हाँ एक सुदर्शन चक्कर वाला, दूसरा मैं उनकी। टक्कर वाला। एक काम करो, अगर विश्वास ऐसे जमत हो तो जमत हो, लेकिन लड़ाई की जड़ है 3। हाँ, लड़ाई की जड़ है 3, जड़ जोरू वो जमीन, या तो जमीन के चक्कर में विवाल होए, या तो बिरवा पालो के चक्कर में विवाल हो, या तो मेहरारू के चक्कर में। मेहरारूवन पर विश्वास कब सोच समझ के की हो। महारानी जी, हमें आप पर विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास और यकीन तब होगा जब अपना हाथ हमारे सर पर रखकर अपनी सौगंध खाओ कि हम जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। अरे मेरे राजा, मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। मुझे यकीन हो गया महारानी जी। अबे वो विश्वास न हो तो इनसे गंगा उठवा लियो। नहीं रामबली, विश्वास हो गया महारानी जी। तो रख रहा हूँ मोहब्बत तुम्हारे कदम, धोखा देना नहीं, संग निभा देना तुम, आओ हंस के लगा लूं गले से तुम्हें, आओ हंस के लगा लूं गले से तुम्हें, प्यार होता है क्या ये बता देना तुम। श्री कृष्ण भगवान की। अरे राधे 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 भगवानों के नाम ले हम पे ले जाए। नाम लेने का हर जगह कोई जगह होता है। अच्छा भगवान के चरणों में जाइए, वहां पे उनका गुणगान कीजिए। अच्छा अच्छा।
यहाँ पे कौन से भगवान बैठे जो राधे राधे जप रहे हो? अब उनका हम श्री कृष्ण समझ रहे हैं, तुमका राधिका। तभी तो दूजने माँ हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा। हैप्पी बर्थडे ने अब एक काम करो, जब तू जने का चपके देखा हमारो मन खुशी होएगा। वही आए राधे राधे राधे। और सुनो मेरी बात, जाकर उनसे कह दो कि मेरा नाम भी महारानी कामनी है और कसम हमारी झुलनी की, अगर मेरे खिलाफ गए ना तो काया पलट के रख दूंगी। दुनिया के खिलाफत की हो, लेकिन महारानी के खिलाफत न की हो, नहीं साया पलट दे। काया नहीं काया खुदे मरा है, काट के रख दूंगी, याद रखना। मरेगा न मारा करे, मरियो को मत मारिए। मरियो का रामबली बहन मारे डारा था हमका। नहीं तुमका बचाए थे बे। अच्छा अब एक काम करो, चुपचाप बिना कुछ बोले हाँ 5 मिनट के लिए अंदर हो जाओ। काहे? नहीं काहे चले जाई भाई? मुझे मंत्री जी से कुछ पर्सनल बात करनी है। हम इन्हन के साथ यही गाड़ी चले जाएगा। हाँ, इसमें जाओगे। भगवान करे पर बैठे हम कहीं कौनो राधे खिए जाए रे। तुम 5 मिनट के लिए अंदर चले जाओ। भगवान करे पर बैठे के मुंह सन न हुए। समझ गए ना मेरी बात? नहीं जब पढ़ पावा कौन गाड़ी आ जल्दी जल्दी में देखो भाई। नहीं भाई परिवार गाड़ी देख हम कहा यही कुछ नहीं। मतलब हम 5 मिनट के बड़े अंदर चले जाइए। अरे हम इनके साथे रही थे, हम इनके बाडी यही। बॉडी नहीं, हाँ बॉडी गार्ड। तो हम इनके साथे कैसे मतलब हम चले जाए? सिर्फ 5 मिनट के लिए, समझ गए ना? तो चुपचाप आप 5 मिनट के लिए आप अंदर चले जाइए, मुझे इनसे पर्सनल बात करनी है और उसके बाद तुम आ जाना आराम से। बोलो आपका तो कोनो अकरास नहीं। रामबली, हाँ तुम तो जानते हो कि महाराज और महारानी की हम आज्ञाकारी हैं हाँ हाँ और महारानी की बातों का पालन करना हमारा परम धर्म है। तो तो महारानी जो कह रही हैं हाँ 5 मिनट की बात है, अंदर जाओ, चले जाओ। मतलब हम तुहू के गंधाए लागिन के नहीं 5 मिनट के बाद फिर बाहर निकल आना। मतलब वही सब हंटर मरवावत थी और तुम अंदर बाहर करो कहे? नहीं 5 मिनट नहीं की नहीं बात- तुम्हारी बात का हम सब समझत है कि सोनू भैया 2 हंटर 4 हंटर और तुम फिर इनमें कह रहे हो 5 मिनट का चले जाओ फिर निकल आओ। नहीं कहाँ को। तय महारानी जी आप आओ। मतलब हम 5 मिनट का चले जाए। हाँ, चलो समझो हम चले गए। एक बात यह बताओ, कौन सी बात? मान लियो हमारी नए कोनो तोहरे नौजवान लौंडा हो तो और को खुदा न खाता कह दे 5 मिनट के बाद छोड़ो 1 मिनट का कह दे कि बेटा 1 मिनट के लिए अंदर जाओ, तो का अंदर कह लेती हूँ? कहाँ की बात समझ रहा तुम्हें? नहीं मेरी लंबाई चौड़ाई नहीं देख रही हो। और हम जाते में कम। मेरे पखौरा छिलवाना चाहती हो, मेरी दुर्दशा करवाना चाहती हो। नहीं कहाँ चले जाए? और हम जाते में कमरे के अंदर की बात कर रही हूँ। कमरा और तू क्या समझ रहा है? हम कहीं जाए वो है पूर्णिमा चक्रवट फिर दिए खींच। आपकी मेंटल फूट नंदलाल मेरे राजा, बोलो रानी। कहने वाली बात अलग की है। हम्म आज मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हारे साथ ही जीऊंगी और तुम्हारे साथ ही मरूंगी। हम्म और इसीलिए कहना है, और तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई
जाती? पेट्रोल खत्म। तेरी कैसी औकात हो गई, कैसे हिम्मत हो गई मेरे बीच में आने की? तेरी हैसियत क्या और मेरी हैसियत क्या? अपनी औकात को भूल गया। पेट्रोल खत्म, पेट्रोल खत्म। किसने कहा था बीच में आने के लिए? असल बात में जब दो जने लपटियाने हो ना, जब दो जने लपटियाने हो, तो जब दो जने को लपटियान देखा, कहा जनी कसत भगवान के कुहो पोलियान कबो नहीं हो। ये तो छक्का है क्या? मतलब कबो नहीं। आज पहली बार साला एक बैग हमारे नेटवर्क का है। नेटवर्क का कनेक्शन ही काट दूंगी, याद रखना। नहीं, पेट्रोल खत्म। चुपचाप खड़े हो जाओ बेटा। मंत्री जी, महारानी जी, देखो वक्त बहुत कम है हाँ। और काम बहुत ज्यादा है। अब सुनिए मेरी बात कि आपको करना क्या है। चंटी जा। बोलिए महारानी जी। इस वक्त महारानी पद्मिनी अपने कमरे में गहरी निंद्रा में सो रही है हाँ। और वक्त बहुत अच्छा है कि महाराज इस वक्त राजमहल में है नहीं। और हाँ, इसी वक्त जाओ और महारानी पद्मिनी का काम तमाम कर दो, खत्म कर दो उसे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन एक बात को मेरी याद रखना, वहां पे सेनापति का सख्त पहरा लगा हुआ है। उसके नजरों से जरा बच के रहना कि उसकी किसकी नजरें बिल्कुल चील की जैसी हैं। और जब तक पूरा काम हो न जाए मुझे अपनी शकल तक मत दिखाना। महारानी जी, आपकी मोहब्बत को पाने के लिए, ये ताज और तख्त को पाने के लिए हम खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं। रामबली, तुम हमारे साथ चलोगे और जब तक महारानी जी ये काम नहीं करके आएंगे तब तक तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। वादा अपना भूलना मत। ठीक है और महारानी। साथ में अपने रामबली भी ले जाइए। और विक्रमगढ़ के वासियों, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, कसम कुरान दूं, कसम हमारी झुलनी की, काया पलट दूंगी।